नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि तीसरी बार देश की कमान संभालने वाले हैं। देश की बागडोर उनके हाथों में होगी और जितनी चर्चा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने को लेकर के है, उतनी ज्यादा चर्चा एक तरफ सांसद के भी शपथ लेने की चर्चा है, यानी कि जो लोग मंत्री बनाए जाएंगे। तो देखिए, शपथ के लिए खबर सामने ये आ रही है कि नए मंत्रियों को फोन जाना अब शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी को शपथ के लिए कॉल गई है, ये भी खबर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीतन राम मांझी को कॉल गई है और आपको बता दें कि नए मंत्री जो हैं वो कौन कौन होंगे, मंत्रिमंडल में किन किन को शामिल किया जा रहा है, इसमें बिहार की कितनी हिस्सेदारी होगी, इनको लेकर के कयासों का बाजार गर्म है। लगातार खूब खबरें आ रही हैं, चर्चाएं तेज है। इधर जीतन राम मांझी को लेकर खबर है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी जो हैं, इस बार गया से पहली बार हम के सांसद बने हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जीतन राम मांझी काफी भरोसेमंद भी हैं नरेंद्र मोदी के। मांझी जो है वो महादलित समाज से आते हैं, तो ऐसे में खबर ये भी है कि जीतन राम मांझी मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, अलग अलग सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक, जो कि काफी भरोसेमंद भी हैं, नरेंद्र मोदी के काफी करीबी भी हैं। और आपको बता दें कि इनको कॉल गई है और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात भी हो, चाय पर मुलाकात, यानी कि एक अनौपचारिक तौर पर मुलाकात हो सकती है शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी अब तक हमारे पास पहुंच रही है। जीतन राम मांझी को लेकर के खबर यह है कि उनको कॉल गई है शपथ के लिए। तो देखिए, लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि शपथ के लिए नए मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो चुका है। अमित शाह को कॉल आई है, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को भी कॉल किया गया है, जयंत चौधरी को भी कॉल आई है, एचडी कुमारस्वामी को भी कॉल आई है, अनुप्रिया पटेल को भी कॉल आई है। ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं, ये वो संभावित चेहरे हैं जिनको लेकर के चर्चा जो है वो काफी तेज है कि ये लोग मंत्री बनाए जाएंगे। और देखिए, ये वो नाम है जो कि काफी ज्यादा करीबी है नरेंद्र मोदी की, काफी ज्यादा भरोसेमंद है और पिछली बार भी कैबिनेट मंत्री थे। तो ऐसे में अब इस बार भी कहा जा रहा है कि ये लोग जो है मंत्रिमंडल में इनका नाम शामिल हो सकता है। अमित शाह को कॉल गई है, नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को, जयंत चौधरी को, एचडी कुमारस्वामी, अनुप्रिया पटेल को कॉल गए हैं। अब देखिए, जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, जिसमें ललन सिंह का नाम है जो कि जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रामनाथ ठाकुर भी जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। और देखिए, 2 मंत्री का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है जेडीयू कोटे से, और एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो कि मोदी सरकार 3.0 के संभावित मंत्री हैं। चूंकि देखिए, तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों के नाम को लेकर के काफी चर्चा तेज है, ऐसे में ललन सिंह का नाम सामने आया है। सीएम नीतीश के भरोसेमंद माने जाते हैं। ललन सिंह चौथी बार सांसद बने हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए, रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। कर्पूरी ठाकुर पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर या भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर। सीएम नीतीश के ये भी बहुत करीबी माने जाते हैं और जेडीयू में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा रामनाथ ठाकुर हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि लालू और नीतीश के सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं रामनाथ ठाकुर, और इस बार मोदी कैबिनेट में ये शामिल हो सकते हैं। खूब चर्चा हो रही है इस बात को लेकर के। तो देखिए, मोदी सरकार 3.0 के संभावित जो मंत्री हैं उनके नाम आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश के करीबी रामनाथ ठाकुर की चर्चा काफी तेज है। दूसरी तरफ ललन सिंह का भी नाम काफी जो है वो चर्चा में है। तो लालू और नीतीश के सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं रामनाथ ठाकुर। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होने वाले हैं, किन किन का नाम जो है वो सामने आ रहा है और किन किन को कॉल गए हैं अब तक, इसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। आपके पास क्या जानकारी है अमितेश? देखिए, जेडीयू की तरफ से जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से लोकसभा सांसद ललन सिंह मंत्री बन सकते हैं जेडीयू की तरफ से, और रामनाथ ठाकुर जो कि राज्यसभा सांसद हैं, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है जेडीयू कोटे से। लेकिन जो हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं, रामनाथ ठाकुर को कॉल आ चुका है। रामनाथ ठाकुर जो कि राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू के, उनको कॉल आ चुका है, वो मंत्री बनेंगे। और सुबह 11:30 बजे जो 7 LKM प्रधानमंत्री आवास में चाय पर जो बुलाया जाता है, एक परंपरा रही है। 2014 में आपने देखा, 2019 में देखा कि जिनको जिनको मंत्री बनना होता है उनको बुलाया जाता है चाय पीने के लिए। उसमें एक गेट टुगेदर
होता है, प्रधानमंत्री के साथ सभी लोग एक साथ बैठते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर के यहाँ कॉल गया है, चाय पर बुलाया गया है, ये जो हमारे सोर्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान का जहां तक सवाल है, उनके 5 सांसद हैं, चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है, सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। चिराग पासवान को भी कॉल चला गया है, जो कि एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी, जो कि सिर्फ एक सांसद हैं, अकेले जीते हैं गया से, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लंबा तजुर्बा है उनका, दलित महादलित के बड़े चेहरे हैं बिहार में भी, और बीजेपी चाहती है इस चेहरे को हम लोग आगे भुनाएं। यही वजह है कि कल तक उनके नाम को लेकर के सस्पेंस था, लेकिन कल देर रात 11 बजे उनके पास गृह मंत्री अमित शाह का फोन गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और रात 11:30 बजे जब सोने जा रहे थे जीतन राम मांझी, उस वक्त उनको बुलाया गया। तो 11:30 बजे रात को जाकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गए थे, वहां पर उनकी मुलाकात हुई, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। तो जो सूत्र हमारे कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक मांझी को भी बोला गया कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन अभी चाय पर कॉल जाना शुरू हुआ है चाय पर बुलाने के लिए, इसलिए अभी तक चाय पर कॉल तो नहीं गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मांझी की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई है, देर रात 11:30 बजे रात में मुलाकात हुई है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले उनको बुलाया गया और बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय, जो कि गृह राज्य मंत्री रहे पिछले 5 साल, अमित शाह के अंडर में उन्होंने काम किया। अमित शाह जब गए थे उजियारपुर, तो उनके लोकसभा क्षेत्र में कहा था उन्होंने कि आप नित्यानंद को जिता कर भेजो, इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। उस वक्त से ही लग रहा था कि लगातार तीसरी बार वो 2014 में, 19 में और 2024 में नित्यानंद राय लगातार 3 बार जीते हैं, उजियारपुर से सांसद रहे हैं, पिछले 5 साल गृह राज्य मंत्री रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको इस बार जीत का इनाम मिलेगा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नित्यानंद राय को भी मंत्री बनाया जा सकता है, बिहार से कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा संजय जायसवाल का भी नाम है और बाकी और भी कुछ नाम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनके पास चाय के लिए कॉल आना शुरू हुआ है। तो देखना होगा अगले 1 घंटे के भीतर कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको चाय पर बुलाया जाता है। जिनको चाय पर बुलाया जाएगा उनका मंत्री बनना लगभग तय हो जाएगा। उसके बाद तमाम सस्पेंस से पर्दा उठेगा। फिलहाल ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नित्यानंद राय को माना जा रहा है कि बिहार से कंफर्म दिख रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। अमितेश, क्या ललन सिंह को कॉल आई है क्या? देखिए, अभी इस बारे में उनको कॉल आई है और चाय पर बुलाया गया है कि नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो हमारे जेडीयू के हाई लेवल सोर्स इस बात को कल से ही कंफर्म कर रहे हैं कि ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बनेंगे और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री बनेंगे। यानी 2 मंत्री पद देने की जो बात अभी फिलहाल 2 मंत्री की बात हो रही है, हो सकता है 2 से 3 भी हों, लेकिन 2 मंत्री जिनको लेकर के कंफर्मेशन है, जो सोर्स कंफर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर 2 व्यक्तियों को, जेडीयू से 2 सांसदों को बनाया जा रहा है मंत्री। लेकिन रामनाथ ठाकुर जो है उनके पास कॉल आ गई है, ये हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं। चाय पीने के लिए उनको बुला लिया गया है। अमितेश, एक बार आप ये बताइए कि सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है कि बिहार से कितने सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है? देखिए, इस बार चूंकि बीजेपी की अकेले अपने दम पर सरकार नहीं है, लिहाजा सहयोगी दलों को भी भरोसे में लिया जाएगा और सहयोगी दल के भी कई सारे नेता मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। स्वाभाविक तौर पर दिख रहा है कि जेडीयू से फिलहाल 2 का नाम जो सामने आ रहा है, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के संरक्षक हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 4 सहयोगी दलों से नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी से जहां तक सवाल है, बीजेपी के कोटे में कटौती इस बार की जा सकती है, क्योंकि सहयोगी दलों को बिहार से 4 मंत्री पद अगर दिए जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में बीजेपी को अपने कोटे में कमी करनी होगी। इसलिए नित्यानंद राय का नाम मैंने जैसे बताया एक सामने आ रहा है, तो 5 मंत्री हो गए नित्यानंद राय को लेकर के। इसके अलावा 1 या 2 और भी मंत्री हो सकते हैं। अमितेश, संजय झा को लेकर के काफी चर्चा थी, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से संजय झा भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से हैं, राज्यसभा सांसद हैं और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लगातार बिहार में मंत्रिमंडल में काम किया हुआ है, तो उनके नाम की भी चर्चा थी। लेकिन फिलहाल हमारे सोर्स ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को ही जेडीयू से कंफर्म कर रहे हैं। संजय झा के नाम पर अभी मुहर लगी है कि नहीं, इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है। जो कंफर्म जो नाम है उसके बारे में मैं आपको जानकारी फिलहाल दे रहा हूं। रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, 2 ही जेडीयू की तरफ से नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी दिन का समय है, चाय पीने का समय है, 11:30 बजे जब चाय पीने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, किसको कॉल जाता है, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, जो थोड़ी बहुत जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं जो बता रहा हूं, 5 नाम कंफर्म हमको दिख रहे हैं बिहार से, जिसमें जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह। जी
अमितेश, और देखिए जब मोदी मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो ऐसे में क्या जो चुनाव परिणाम है उसका असर मंत्रिमंडल में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि जिस घटक दल का जितना इस बार कहें भागीदारी या हिस्सेदारी है उस हिसाब से मंत्रिमंडल जो है वो उसमें शामिल होंगे सांसद? जी हाँ, बिल्कुल सहयोगी दलों की सरकार है, सहयोगी दलों के भरोसे इस बार सरकार चलेगी। तो निश्चित रूप से इस बार जिसका जिक्र नीतीश कुमार पहले भी करते रहे कि अनुपातिक प्रणाली के जरिए होनी चाहिए, यानी सबको एक जो संख्या है सांसदों की उस हिसाब से मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। निश्चित रूप से बीजेपी 240 सीटें जीती हैं, बीजेपी अपने दम पर अकेले बहुमत में नहीं है, तो निश्चित रूप से सहयोगी दलों को एकोमोडेट करना होगा। यही वजह है कि उस कोटे के माध्यम से जो फॉर्मूला निकला है उस फॉर्मूले के माध्यम से सहयोगी दलों को भी एकोमोडेट किया जा रहा है। फिलहाल जेडीयू की तरफ से अगर 2 मंत्री होते हैं तो उस लिहाज से देखा जाए 12 सांसदों वाली पार्टी 2 अगर उसके मंत्री बनते हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, उनके 1 मंत्री फिलहाल बन रहे हैं। जीतन राम मांझी के कद को देखते हुए और सांकेतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दलित महादलित के बड़े चेहरे हैं जीतन राम मांझी, काफी बिल्कुल। देखिए अमितेश, इस बार मिली जुली सरकार बनने वाली है और जेडीयू और टीडीपी ये दोनों जो घटक दल हैं वो गेम चेंजर के तौर पर इस बार जो है वो साबित हुई है। तो क्या इसका असर और इसका फायदा इन दोनों पार्टियों को मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। और जो मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आएगा उसमें बात निकल करके सामने भी आएगी कि निश्चित रूप से जितने भी सहयोगी दल उनको भी पूरा सम्मान दिया जा रहा है। और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें एनडीए सरकार को लेकर की, अगले 5 साल या नहीं अगले 10 साल को लेकर के उन्होंने जो खाका खींचा अगले 10 साल के लिए कैसे क्या करना है, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से है कि मिलीजुली सरकार है और मिलीजुली सरकार में सहयोगियों के सम्मान का पूरा ख्याल किया जाएगा और उसके आधार पर ही आने वाले दिनों में ये सरकार काम करेगी और सहयोगियों को पूरा महत्व मिले ये दिखाने की कोशिश होगी। चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे वाली गुट वो हो, एलजेपी आर हो, तमाम सहयोगी दलों को साथ लिया जाएगा। यहाँ तक कि एक सांसद जिनके जीत करके आए हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल है अकेले जीत करके आई हैं, जीतन राम मांझी अकेले जीत करके आए हैं, जो पहले केंद्र में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार में मंत्री रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में मंत्री रहे हैं, कद बड़ा है, तो सामाजिक समीकरण और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा, ऐसे हमारे सोर्स। अमितेश, देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान को भी अब कॉल जा चुका है, क्या खबर मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया आपको कि चिराग पासवान को भी कॉल जा चुका है, रामनाथ ठाकुर को कॉल जा चुका है। इसके अलावा जीतन राम मांझी से कल बात हुई, जैसे अमित शाह ने अपने आवास पर बुला करके देर रात जब मांझी सोने जा रहे थे 11 बजे उनके पास कॉल जाता है, 11:30 में बुलाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दोनों मिलकर उनसे बात करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? मंत्री पद, फिलहाल तो यही दिख रहा है। और अमितेश, देखिए जब बात मंत्रिमंडल की होती है तो इसमें युवाओं की भागीदारी भी काफी अहम हो जाता है। और क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है अनुभवी नेताओं के साथ साथ इस बार युवा जो मंत्री हैं बनने वाले हैं उनको भी भागीदारी जो है वो मिलने वाली है, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, जो युवा हैं, चिराग पासवान को देखें तो युवा चेहरे हैं। इसके अलावा बीजेपी अपनी तरफ से भी युवाओं को पहले भी मंत्रिमंडल में जगह दे चुकी है, लेकिन फिलहाल इस बार देखना है बिहार से कौन कौन लोग होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या घटेगी, 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा फिलहाल स्कोप नहीं दिख रहा है, क्योंकि सहयोगी दलों को भी बिहार में एडजस्ट करना है। इस लिहाज से बीजेपी के कई लोगों की जो है उनकी संख्या घट सकती है, या जो लोग उम्मीद पाले बैठे थे जिनको लग रहा था कि फिर से मंत्री बनेंगे या मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिल सकती है बीजेपी के लोगों को, उनको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सहयोगी दलों के खाते में 4 सीटें अगर जा रही हैं तो उस लिहाज से बिहार में बीजेपी कितने सीटों पर खुद कितने लोगों को मंत्री पद में एकोमोडेट करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी सहयोगी दलों के साथ अपने कोटे को मिला करके बिहार के सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। इसलिए लग रहा है कि और प्रदेशों की तुलना में बिहार में मंत्रियों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बीजेपी बिल्कुल सहयोगी दलों के सहारे अपने कोटे को नहीं दे सकती है, कुछ सहयोगी दल हैं और कुछ कास्ट इक्वेशन के हिसाब से अपने लोगों को भी उसमें एडजस्ट करेगी। बिल्कुल अमितेश, देखिए जो चीज तय है वो तो सभी लोग जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन देखिए फिलहाल अभी कुछ चीजें फिक्स नहीं है, यानी कि कौन कौन से चेहरे हैं जिनको कि मंत्री पद का कहें तो उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे में अनौपचारिक जो मुलाकात होने वाली है, जैसा आप बता रहे हैं कि चाय पर चर्चा हो सकती है मुलाकात के लिए अनौपचारिक तौर पर, इसको लेकर क्या जानकारी है? ये कब मुलाकात हो सकती है? जिन जिनको कॉल गई है क्या वो लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे? क्या इसको लेकर जानकारी है?
देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि दिन में 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी लोगों से मिलेंगे जिनको कॉल जा रहा है और जो मंत्रिमंडल में आज शाम को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो एक अमूमन परंपरा रही है। परंपरा के मुताबिक एक बार फिर से, इसके पहले भी 2014 में हमने देखा, 2019 में हमने देखा कि जब भी इस तरह की बात होती है, जब नई सरकार शपथ ग्रहण करती है, बीच में कैबिनेट एक्सपेंशन भी होता है, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उन सहयोगियों को साथ में बुलाते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, चाय नाश्ते पर बैठते हैं और उनके साथ एक अनौपचारिक तौर पर मुलाकात होती है। उस मुलाकात से ही तस्वीर सामने आ जाती है कौन व्यक्ति मंत्री बन रहा है, कौन व्यक्ति मंत्री नहीं बन रहा है। उसी कड़ी में दिन में आज 11:30 बजे प्रधानमंत्री आवास में बुलाया गया है उन तमाम लोगों को जिनको जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है, आज शपथ ग्रहण करना है। तो तस्वीर पूरी तरह से उस वक्त साफ हो जाएगी। फिलहाल जो सोर्स बता रहे हैं किन किन लोगों को कॉल आया, उन कॉल के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं फिलहाल। जी अमितेश, देखिए जेडीयू जो है वो गेम चेंजर पार्टी के तौर पर इस बार साबित हुई और जेडीयू के कुछ नेता जो है वो कहते हैं कि बिना शर्त के वो एनडीए के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कुछ जेडीयू के ही जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली नाम लेकर बता रहे हैं कि अगर रेल मंत्रालय मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर जो भी उनके मन में है, जो डिमांड है वो साफ तौर पर वो मीडिया के सामने कह भी रहे हैं। तो ये क्या है, ये दो तरीके की बातें सामने आ रही है। देखिए, जेडीयू के नेता, जेडीयू के कार्यकर्ता क्या डिमांड करते हैं, वो तो चाहते हैं कि रेल मिल जाए, कृषि मंत्रालय मिल जाए और भी बड़ा मंत्रालय चाहेंगे, लेकिन इसमें तय करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो टॉप लेवल पर जो बातें चल रही हैं, जेडीयू के टॉप 2-3 नेता हैं जो इसमें बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष। प्रधानमंत्री की बात को यही तीनों लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बीएल संतोष, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह। ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं और उस बातचीत के जरिए ही तमाम लोगों को कॉल जा रहा है और आगे तय हुआ है अलग अलग प्रदेश के हिसाब से किस प्रदेश में किसको कितनी सीटें दी जाए, किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो मांग करने की बात अलग होती है, लेकिन तय करेंगे प्रधानमंत्री और जो दोनों पार्टियों के जो टॉप लेवल के नेता हैं उनके बीच बातचीत में सब चीजें तय होती हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। हालांकि कार्यकर्ता जरूर चाहते हैं, जेडीयू के नेता जरूर चाहते हैं कि नीतीश कुमार रेल मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में, तो निश्चित रूप से बड़ा पोर्टफोलियो हमें मिले और खासतौर से बिहार के लोगों की डिमांड भी रहती है कि रेलवे मंत्रालय हमें मिले। लालू यादव रहे, रामविलास पासवान रहे, नीतीश कुमार रहे, तो लगातार बहुत सारे लोग रेल मंत्री रह चुके हैं, इसलिए बिहार के लोग ये मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री किस तरह से मंत्रालय का बंटवारा करते हैं शपथ ग्रहण बाद। बिल्कुल अमितेश, और देखिए बीजेपी का एक चेहरा राजीव प्रताप रूडी जो कि लगातार 3 बार से सांसद रहे हैं, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि और चर्चा भी तेज है कि राजीव प्रताप रूडी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी संभावित चेहरा है। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष से लेकर के अगर हम बात करें, खासतौर से बीजेपी बिहार में किसको किसको बना सकती है, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल हैं, राजीव प्रताप रूडी हो सकते हैं। इसके अलावा विवेक ठाकुर और गिरिराज सिंह का नाम है। गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, तो निश्चित रूप से वो भी बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन चूंकि ललन सिंह अगर कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो क्या बीजेपी अपने कोटे से एक और भूमिहार जाति के व्यक्ति को बनाएगी, नहीं बनाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल हमें इंतजार करना होगा कि बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। अभी बीजेपी की तरफ से कंफर्मेशन बिल्कुल इस बारे में नहीं मिल रही है, हमें 11:30 बजे तक इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि जरूरी हर गतिविधियों पर नजर रखना बेहद जरूरी है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया और आप नजर बनाए रखिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर।